साथी नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं विपिन कुमार और विराट जय हिंद। साथियों, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और इस समय मैं अपने ग्राम पंचायत में आया हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का नाम साथियों ग्राम पंचायत तैयबपुर गोरवा, ग्राम घोसपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम अपने गांव में ही खड़े हैं। सामने ये हमारा गांव है और इधर पास में ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है जो अभी अधूरा पड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने बताया था साथियों कि किस प्रकार से जो कार्य है, पंचायत व्यवस्था का जो कार्य है, किस प्रकार से वो कार्य अधूरा पड़ा है, शासन प्रशासन कैसे इस पर ढिलाई बरत रहा है। और जय हो। साथियों, इस वक्त हम यहाँ पर हैं जो हमारी ग्राम पंचायत में ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बने थे, उस पर मैं इस टाइम खड़ा हूं, जो लगभग 2020-21 में जो हमारे पूर्व प्रधान जी थे उन्होंने बनवाया था, और इसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं। और साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अब भी ऐसे ही यूं ही पड़ा हुआ है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जो लगभग हर पंचायत में बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत की सफाई के लिए, सफाई को दुरुस्त करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि हर पंचायत का जो कचरा है उसको इकट्ठा किया जाए, उसकी छटनीकरण की जाए, उसको अलग अलग किया जाए, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। हम थोड़ा आपको अंदर दिखाना चाहते हैं, आ जाइए। ये देखिए, ये पानी की टंकी जो गायब पड़ी है ही नहीं है, खत्म है। ये देखिए प्लास्टिक, ये प्लास्टिक वाला स्थान बनाया गया है, लेदर, ये गत्ता, इसी प्रकार से ये अलग अलग बेस बनाए गए हैं। ये रबड़ के लिए बनाया गया है, ये कागज के लिए बनाया गया है। तो साथियों, ये अब आप देख सकते हैं, भारत की हर ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि गांव के ग्राम पंचायतों के कचरे को हम उनसे खाद बनाएं, जो प्लास्टिक की चीजें हैं उनको अलग निकालें और उस खाद का हम जैविक खेती में प्रयोग करें। लेकिन हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं, पूरा ये खाली पड़ा है। पिछले 4-4.5 वर्षों में यहां कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यहां पर खाद के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खाली बना के खड़ा कर दिया है। और ये पंचायत की कार्य व्यवस्था पर और जिले लेवल की जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर एक खुला तमाचा है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काफी अच्छी अच्छी योजना लेके आ रही है, उसमें यह भी एक हिस्सा है ताकि गांव के कचरे को व्यवस्थित किया जा सके, गांव के कचरे को खाद बनाया जा सके और उस खाद का प्रयोग खेती में किया जा सके। ये देखिए, इतनी चारों तरफ गंदगी बनी हुई है और सही रूप से ये चीजें अब बेकार भी होने लगी है। कुल मिला के खाद जो केंद्र है ये बेकार की स्थिति में जा रहा है, इसका कोई भी प्रयोग ग्राम पंचायत नहीं कर पा रही है। तो मेरा यही कहना है साथियों, हमारे भारत देश में लगभग 6.5 लाख से अधिक गांव हैं और 2.5 लाख से अधिक लगभग ग्राम पंचायतें हैं। तो लगभग पंचायतों में सरकार ने ये चीजें बनाई हैं ताकि सफाई की व्यवस्था की जा सके। और गांव में आपने देखा होगा, गांव में भी काफी कचरा पैदा होता है जो अधिकतर एक जैविक कचरे के तौर पे होता है। तो अब गांव में क्या होने लगा है, जो प्लास्टिक कचरा है वो भी मिलने लगा है। तो प्लास्टिक कचरे को अलग करके जो जैविक कचरा है, उन कचरे से हम जैविक खाद बना सकते हैं। ये योजना उसी के लिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, ये योजना यूं ही ठप पड़ी है, यूं ही बेकार पड़ी है। बिल्डिंगें बना दी गई हैं, ये सेट पूरा बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ भी व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। ये जिम्मेदारी मात्र ग्राम पंचायत की नहीं है, ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शासन प्रशासन की भी है। ये जिम्मेदारी स्टेट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर शासन प्रशासन की भी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। जब ये चीजें बना दी गई हैं और ऐसी इसमें काफी पैसा लगा दिया गया है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, गोवर्धन की बात निराली, दे स्वच्छ ईंधन लाए खुशहाली। अर्थात ये जैविक खेती की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरे देश में जो रासायनिक खेती हम कर रहे थे,
और उनके निगेटिव प्रभाव जो जनता पर आ रहे थे स्वास्थ्य के तौर पर, स्वास्थ्य खराब हो रहे थे, इसीलिए सरकार चाहती थी कि अब जो गांव गांव जैविक खेत खाद बनाया जाए, और जैविक खाद बनाने के लिए यही चीजें स्टार्ट की गई थी। लेकिन आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी इसमें कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया गया है। वैसे तो बड़े अच्छे से बनाया है ये, लेकिन हो क्या रहा है, यहां कुछ भी नहीं है। हमने ग्राम प्रधान जी से शासन लेवल पर, जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर यह बात रखी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बना है। और ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से ग्राम प्रधान जी, इस जिम्मेदारी से जिले स्तर पर शासन प्रशासन भाग नहीं सकता। ये जिम्मेदारी है। अगर केंद्र सरकार कोई योजना लेके आई है, उस योजना को सही रूप से उसको जमीन पर उतारा जाए, उसका आम जनमानस तक सही लाभ पहुंचाया जाए। जितने भी साथी हमें लाइव देख रहे हैं वो इस बात पर जरूर गौर करें, और देश के हर नागरिक की, देश के हर युवा की यह जिम्मेदारी है कि वो देश के विकास में, देश को विकसित बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। साथियों, अब हम चलने जा रहे हैं, उधर थोड़ी कुछ दूरी पर ही हमारा ये ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, हम अब उधर जा रहे हैं। तो आ जाइए, फिर कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं जो ग्राम पंचायत के विकास में काफी हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप साथी देख सकते हैं, सभी दोस्तों साथियों आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था चौपट हो रखी है, पूरी व्यवस्था। ये कोई ऐसा इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ऐसी योजनाओं से फिर क्या लाभ रहेगा? सरकार अगर पैसा लगा भी दे, सीधे तौर पर यह सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, शासन से है, ग्राम पंचायत से है और ग्राम प्रधान से है कि जब सरकार पैसा भी दे रही है, चीजें बन भी रही हैं, तो क्या कारण है कि उनका क्रियान्वयन, उनकी कार्यप्रणाली फिर ठप क्यों पड़ी है? 2047 तक हमको अपने राष्ट्र को विकसित बनाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार कह रही है। वो किस बेस पे कह रही है? ताकि भारत के जितने भी गांव हैं, हमारे भारतवर्ष में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। जब तक भारत के गांव विकसित नहीं होंगे, हम राष्ट्र विकसित की कल्पना कभी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि भारत ग्रामीण भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है। जब तक किसानों को हम डेवलप नहीं करेंगे, ग्राम पंचायतों को हम डेवलप नहीं करेंगे, गांव को हम डेवलप नहीं करेंगे, तो हम किसी भी रूप में यह कल्पना नहीं कर सकते कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। साथियों, हमारे साथ कुछ गांव के युवा हैं, हमारे मित्र हैं, श्री भूपेंद्र दिव्यांग जी, मेरे भाई हिमांशु जी हैं और 2 और भाई हैं। तो मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है ये कैसी है और इस पर किस प्रकार से कार्य होना चाहिए। अगर अभी तक कार्य नहीं हो पाया है तो उसका क्या कारण है, क्या उसका रीजन हो सकता है? नमस्कार साथियों, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि विपिन कुमार जी ने बताया कि हम पिछली वीडियो में एक हमारे गांव में एक तालाब पड़ता है, तो उसको लेकर जो हम लोग जो है उसके अंदर जो कचरा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो वो आपके सामने हमने लाइव ला के दिखाया। तो उसमें हमें कुछ व्यक्तियों का जो है विरोध भी झेलना पड़ा और कुछ आलोचनाओं का शिकार भी होना हम दोनों को पड़ा, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हमने इस भारत की मिट्टी का अन्न खाया है और अपने गांव की मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो हमारा एक कर्तव्य बैठता है कि हम लोग जो है जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जिस गांव की हम मिट्टी में हमने पले हैं, बड़े हैं, उस मिट्टी का हम लोग कर्ज, इसकी सेवा करके, गांव की सेवा करके या गांव के विकास में अपना जितना भी योगदान किसी के द्वारा दिलवाया जाए या करवाया जाए, उससे हम जो है थोड़ा बहुत बोझ अपना जो है कम कर सकते हैं, जिस मिट्टी का हम लोगों ने अन्न खाया है। तो आज मुद्दा इस बात का है कि एक हमारे गांव में लगभग जो है 21-22 में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया गया था, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, गांव में जो फैलने वाला जो कचरा होता है, उस कचरे को अलग अलग भागों में डिवाइड करके या छांट कर, यानी कि जो छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके, घास पत्ती के छिलके, या जो
हरे छिलके या फलों के छिलके या जो खाना हम लोग जो है किसी कारण बचाकर रस्तों पे गिर देते हैं, उस खाने को या उस कचरे को अलग करें और अलग करके इसमें अलग अलग तरीके जो है इसमें छोटे छोटे जो है एक डिवाइड करके गड्ढे बनाए गए हैं, तो उनमें उसको डालना है। यानी कि प्लास्टिक को अलग डालना है और मिट्टी को छांट कर अलग अलग डालना है। तो इससे क्या होता है, एक तो गांव भी स्वच्छ होता है, गांव में गंदगी कम नजर आती है, और प्लस क्या होता है, प्लस ये होता है कि उससे क्या बनता है, खाद बनता है जो किसानों के लिए या जो अन्य काम में जो खेती में लोग करते हैं उन्हें हम लोग जो है इसको ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको दे देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो काम सरकार ने कराया है, केंद्र सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या राज्य सरकार ने, ये धरातल पर खरा क्यों नहीं उतरता। सवाल एक वाजिब है कि भाई ये जो हमने काम दिया है, सरकार ने दिया है, तो धरातल पर क्यों नहीं उतरता। तो उसका मुख्य कारण ग्राम प्रधान नहीं है कि भाई हम लोग ग्राम प्रधान पर ठिकरा पोड़ने लगे, ग्राम प्रधान ने नहीं किया है। इसका जो है सीधा जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन है। वो क्यों भाई, शासन प्रशासन तो आदेश देगा कि भाई आप लोग ये काम करो। जब शासन प्रशासन को ये नहीं पता कि हम लोगों ने क्या काम कराया है, वो काम हुआ या नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो उसमें कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका पता सरकार को कुछ नहीं है। केवल उसको ये पता रहता है कि हमें यार वोट किस तरीके से हम लोग हासिल कर सकते हैं, ऐसा हम कौन सा व्यंग्यात्मक जो है भाषण दें या लेक्चर दें या ऐसा कौन सा जो हम वर्क करें जिससे हमें जो है वोट मिल ले। तो ये तो भविष्य के लिए वो सोचते हैं, लेकिन भारत के भविष्य के बारे में वो नहीं सोचते हैं। भाई सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है, राज्य सरकार भी कहते हैं, भारत के बहुत महान बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी खुश होते हैं कि भाई हम भी चाहेंगे कि हमारे जो है गांव की सड़कें बहुत अच्छी हो, प्लेन हो, कहीं गारा या कचरा या कोई भी गंदगी ना दिखे। ये भी हम भी चाहते हैं, सबका सपना है। हो सकता है कि भाई 47 तक हम जिंदा ना रहें, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी को जिस राष्ट्र की हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 47 में, वो लोगों ने कल्पना की थी कि हम लोग अमेरिका से आगे निकले, चाइना से आगे निकले, ब्रिटेन से आगे निकले। तो हमारा सपना भी हम लोग जो है इन देशों को छोड़कर पहली पंक्ति में, पहले सबसे जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग अपने आप को उभारे। ये हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हम लोग भी कल्पना करते हैं। लेकिन जब हम इसका गहन मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि भाई कमी कहाँ है, हम लोग इतने सालों से या 47 से आज जो है लगभग 26-25 आने वाला, 25 आ रहा है, 26 जो आने वाला है, हम अब तक भी जो है उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में पहले चल रहे थे। तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग एक धन कमाने का मोह छोड़कर, अपने बच्चों का मोह छोड़कर, भाई बच्चे के भविष्य के लिए लोग पैसा कमाते हैं, जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, आप उसका मोह छोड़ें। पूरे भारत के लोगों को अपना बच्चा समझे, अपनी संतान समझे, उसी चीज को दृष्टिकोण में रखते हुए जिस मिट्टी का हम लोगों ने अन्न खाया है, उस मिट्टी को हम ऐसा बनाएं ताकि उससे अमेरिका का राष्ट्रपति आकर प्रणाम करें कि भाई बात में हमने जो है भारत एक विकसित राष्ट्र बन गया है। तो मैं फिर पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी काम गांव ग्रामीण क्षेत्र में कराते हो, कहीं भी कराते हो, काम को उसको देखा जाए कि काम वास्तव में हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि इसका खामियाजा जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। हम पूछते हैं भाई ग्राम प्रधान जी काम क्यों नहीं हुआ है, अरे भाई बजट ही नहीं आया है। सरकार कहती है हमने बजट दे दिया है, तो बजट बीच में गया कहाँ, ये सवाल खड़ा होता है। भाई ये जो है न्यूज वाले भी, पत्रकार बंधु भी तमाम सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई जब बजट आ गया है तो बजट बीच में कहाँ अटका। ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं बजट नहीं आया है, और शासन प्रशासन से हम लोग पूछते हैं कि बजट आया है ना, भाई बजट तो चला गया है, तो बजट गया कहाँ है, सवाल ये उठता है। तो मेरा कहने का मतलब भी मेरा ये है कि शासन प्रशासन को जो भी काम आप लोग गांव में कराते हो उसको आप धरातल पर देखें। और मैं प्रत्येक पूरे भारत के जितने भी जिलाधिकारी महोदय हैं, सब स्टेटों के जितने भी राज्य हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि
अपने अधिकारों को पढ़ने के बाद, हालांकि उनको पता है हमें क्या करना है, लेकिन पता नहीं किस कारण जो है गांव की ओर अपना रुख नहीं करते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, वे एसी में बैठना पसंद ज्यादा करते हैं। तो ये काम मेहनत का है। यदि हमें गांव का विकास करना है तो गांव में जो है गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा और धूल मट्टी का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि एक साल में एक गांव में, प्रत्येक जिले में एक साल में एक गांव में लगभग जिलाधिकारी महोदय 3 बार या 2 बार जरूर विजिट कर लें, हो सकता हो तो 4 बार कर लें, ताकि ग्राम प्रधान भी थोड़ा डर से काम भी करे और जो निचले अधिकारी हैं, सीडीओ, बीडीओ के ग्राम विकास अधिकारी, आपका पटवारी, सेक्रेटरी, ये भी जो है डर से जो है जो योजना वो लाए हैं, जो उनकी जेब में रखी है, जेब से बाहर निकाल के गांव में उस चीज को लगाएं, तो वो गांव के हित में होगा, देश के हित में ही होगा। मैं अपनी बात को यहीं समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी बहुत ही अच्छी बात रखी कि वास्तव में शासन प्रशासन जिम्मेदार है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि योजनाएं तो आ गई पंचायत में, लेकिन फिर वो योजनाएं सफल क्यों नहीं हो पाती। सफल अगर नहीं हो पाती तो शासन प्रशासन इस बात का संज्ञान ले, इस पर काम करे। साथियों, हमारे साथ कुछ युवा साथी खड़े हैं जो इसी पंचायत के निवासी हैं। मैं उन्हीं से इनके बारे में पूछना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार, आप इसी पंचायत के निवासी हैं जी। हिमांशु कुमार, ये जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना हुआ है, जो खाद केंद्र बना हुआ है, तो हिमांशु इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार यही है कि ये 3 से 4 साल बने हुए हो चुके हैं इसको, और इसका भी संचालन नहीं हुआ है। बिल्डिंग की ये टीन सेट ही बना हुआ है, अभी तक कोई संचालन नहीं हुआ है। मेरी शासन प्रशासन से यही अपील है कि इसको संचालन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि ये कोई चालू नहीं हुआ है, कहाँ से काम रुका हुआ है, कहाँ से नहीं रुका हुआ है। और हमारे विपिन भाई जी ने बता चुका है, इसकी सटीक जानकारी दे चुकी है, और हमारे गुरु जी ने भी सही जानकारी दे चुके हैं। हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े कम शब्दों में अपनी बात रखी और एकदम सही कहा आपने कि कम से कम ये पता चलना चाहिए कि ये योजना क्यों रुकी हुई है। हमारे साथ इसी गांव के निवासी एक और हैं। आपका नाम? विकास विकास कुमार, आपके जो ये आप देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो ये खास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार सर यही है कि जिस चीज के लिए बना था अभी तक इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। ये कूड़े कचरे के लिए बनाया गया था, अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है जो इसमें हो। ये दिखाने के लिए ओनली, इसमें कुछ ऐसी साफ सफाई कोई नहीं हो आ पाई है। आइए हम अपने क्या नाम इसके पंचायत घर की लपटें। साथियों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राम पंचायत तैयबपुर गोरवा की ग्राम पंचायत भवन और उसी के पास बना टंकी का निर्माण, जो ये साबित करेगा कि क्या वास्तव में हमारी ग्राम पंचायत का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो किस रूप से हुआ है, किस लेवल का हुआ है, किस स्तर का हुआ है। हुआ नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, शासन प्रशासन या पंचायत या ग्राम प्रधान, ये सवाल बनता है। तो साथियों, आइए अब चलते हैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर। साथियों, ये हमारा सामने गांव है और बड़ा अच्छा ही गांव है, गंगा के किनारे उपस्थित है। अब मैं आपको उस ओर ही लेके जा रहा हूं। सामने हमारी ग्राम पंचायत है। ये बहुत दुख का विषय है और देखना तो ये जाएगा कि वास्तव में ग्राम पंचायतों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। भारत देश में लगभग 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, और मैं अगर यूपी की बात करूं तो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक गांव हैं और लगभग 57,000 के समथिंग ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन वास्तव में जो कार्य डेवलपमेंट के लिए, गांव को विकसित करने के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये मैं दिखा रहा हूं, गांव के पास ही हमारी खेती बाड़ी है, जो जिसको किसान यहाँ पर मोस्टली गन्ना बोते हैं। आप ग्राम पंचायत की ओर है। ग्राम पंचायत में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी झलक हम आपको दिखाएंगे पंचायत भवन के निर्माण के साथ।
अब जो ये आप बोल रहे हैं ग्राम पंचायत भवन का, और अब आपको हम दिखाएंगे कि वास्तव में जो डेवलपमेंट का जो पैमाना है वो कैसे दिखाया। देखिएगा, ये देखिएगा, ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, और ये है हमारी पंचायत भवन। और सभी पंचायतों में लगभग ग्राम पंचायत भवन बने हुए हैं, लेकिन लगभग 70 से 80% ग्राम पंचायत भवन आज भी अधूरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ये पंचायत भवन भी अधूरा ही पड़ा है, इसकी बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई है, मुख्य गेट नहीं लगा हुआ है। हाँ, लेकिन जो जितना भी बना हुआ है अच्छा बना हुआ है, इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अधूरा है। जितना बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है और सही बना हुआ है, लेकिन फिर भी अधूरा है। और इधर शौचालय बने हुए हैं, सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं। जो सरकार ये चाहती है कि भारत के गांव स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, ताकि भारत के गांव के युवा, क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है और यहाँ अधिक ग्राम पंचायतें डेवलप करने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। उसमें यह भी है कि एक सामुदायिक जो शौचालय हैं वो बने हुए हैं, और वो इसलिए बने हुए हैं ताकि गांव के जो लोग जो खुले में शौच किया करते थे, भारत स्वच्छ मिशन दुनिया का सबसे बड़ा सफाई वाला मिशन है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, और इस पे बरकरार काम भी हुआ है। आज मेरे गांव की लगभग 90 से 95% आबादी, अर्थात 90 से 95% आबादी आज शौचालयों में, जो उन्होंने अपने घरों में बनवाए हैं, वहां पर वो जाते हैं शौच करने के लिए। तो ये एक स्वच्छता की ओर ग्राम पंचायतों